हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का खासियत, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आज आप लोगों को जो मैं लेके आया हूं अपडेट, ये बहुत ही वर्कर जो आते हैं पाम ऑयल प्लांटेशन का वर्कर को, ये बहुत ही आदमी को पता नहीं रहता है कि पाम ऑयल प्लांटेशन का वर्क का जो वीज़ा लगता है और किस तरह वीज़ा लगता है। तो कैसे आके यहाँ पर कितना साल तक आप रह सकते हैं। पहले मलेशिया का पाम ऑयल प्लांटेशन का वर्कर जो आते हैं यहाँ पर एक ही कंपनी में एक बार वीज़ा लगा के आप यहाँ पर कितना साल तक रह सकते हैं। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स में बताएंगे। और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं, अगर आप लोग भी पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आना चाहते हैं और जो भी आ चुके हैं, ये लोगों को भी पता नहीं रहता है कि पाम ऑयल प्लांटेशन का वर्क में आके आप एक ही मतलब वीज़ा में कितना साल तक रह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं, अगर पाम ऑयल प्लांटेशन का किसी कंपनी में अगर आपका एक बार वीज़ा लगता है तो आप उस कंपनी में कितना साल तक रह सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को बता दूं, अगर पाम ऑयल प्लांटेशन का कॉलिंग वीज़ा लेके आप आते हैं या तो वर्क वीज़ा लेके आते हैं, कोई भी वीज़ा लेके आप आते हैं पाम ऑयल प्लांटेशन का एक वर्कर जो है पाम ऑयल प्लांटेशन का मलेशिया का, यहाँ पर मलेशिया में यहाँ पर कितना दिन तक रह सकता है एक कंपनी में। अगर एक वर्कर एक कंपनी में कितना दिन तक यहाँ पर मलेशिया में जो है वर्क काम कर सकता है। तो आप लोगों को बता दूं, अगर पाम ऑयल प्लांटेशन का बारे में बात करूं, अगर पाम ऑयल प्लांटेशन कंपनी के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर अगर आप इंडिया से वीज़ा लगा के आते हैं कॉलिंग वीज़ा लेके और पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में, तो यहाँ पर आप एक वर्कर रेगुलर, अगर आपका मेडिकल अनफिट नहीं होता है, अगर आपका कोई भी घर जाने का अगर मन नहीं होता है, अगर कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं होता है आपको, और आपका इस कंपनी में अगर अच्छा रहता है, तो ये वर्कर का जो है एक वर्कर एक कंपनी में 10 साल तक यहाँ पर रह सकता है। ये कंपनी का रूल्स है पाम ऑयल प्लांटेशन का मलेशिया में। अगर कोई भी कंपनी हो, ठीक है, मलेशिया का कोई भी कंपनी हो, ऐसा नहीं एक ही कंपनी में है, ऐसा बहुत सारा कंपनीज का जो है एक ही रूल्स है। और मलेशिया में खास करके ये बहुत ही बड़ी जो है अपडेट था, और आप लोगों को ये बहुत ही वर्कर को जो रहता है ये बात मालूम नहीं रहता है। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी जो है पाम ऑयल प्लांटेशन का जो वर्कर जो आते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी सवाल था कि जो भाई अगर मैं पाम ऑयल प्लांटेशन का वर्क में जाऊंगा तो वहाँ पर जाके जो है कितना दिन तक मैं वहाँ पर काम कर सकता हूँ रेगुलर अगर जाऊंगा। तो अगर आप एक बार एक कंपनी में अगर आपका वीज़ा लग जाता है और अगर मेडिकल कोई भी अनफिट नहीं होता है, कोई भी आपकी समस्या नहीं होता है, अगर आप कोई भी अगर आपका कोई भी सैलरी को लेके हो, कंपनी का बॉस को लेके हो, कोई भी लेके आपको अगर समस्या नहीं होता है, तो आप यहाँ पर एक ही कंपनी में 10 साल आराम से रह सकते हैं। हाँ, छुट्टी में आप घर जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि छुट्टी में आपको घर जाने नहीं देगा। छुट्टी में आप 2 साल 3 साल के अंदर अंदर या तो 1 साल के अंदर आप छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पुराना होते जाएंगे, धीरे धीरे पुराना होते जाएंगे, पाम ऑयल प्लांटेशन का वर्कर जैसे जैसे पुराना होता है सब कोई घर जाता है, 6 महीने में भी घर जाता है और 2 महीने का छुट्टी लेता है, फिर घर से आ जाते हैं। इस तरह आप लोग भी कर सकते हैं। अगर पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में आते हैं, तो पाम ऑयल प्लांटेशन का काम में अगर ज़्यादा दिन रहना चाहते हैं, अगर एक कंपनी में आपका वीज़ा लग जाता है, आप सोचते नहीं बार बार वीज़ा नहीं लगाएंगे, एक ही कंपनी में हमको रहना है, यहाँ पर कंपनी का जो है सैलरी अच्छा खासा मेरा हो रहा है, तो मुझे दूसरा कंपनी का नहीं जाना है और ना ही हमको दूसरा कंपनी में वीज़ा लगाना है। तो आप आराम से 10 साल तक रह सकता है। 10 साल कोई छोटी मोटी साल नहीं होती, बहुत दिन होता है 10 साल। ठीक है, थोड़ा मोड़ा दिन नहीं होता है भाई, बहुत दिन होता है मलेशिया में। और मलेशिया क्या, कोई भी कंट्री पे आप जाते हैं 10 साल कोई भी छोटा मोटा ये नहीं रहता है। आप एक ही कंपनी में अगर 10 साल काम कर सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही आदमी को पता नहीं रहता है। तो आप लोगों को मैं बहुत सारा मेरा जो यूट्यूबर जो सब्सक्राइबर जो है मेरे, तो मैं वो लोगों को ही जानकारी, ऐसा नहीं पूरा भी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोगों को ये जानकारी बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि ये बात सबको पता नहीं रहता है, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है। तो यहाँ पर जैसे कंपनी में यहाँ पर जैसे सब बॉस लोग रहते हैं और सब लोग रहते हैं, पुराने लोग रहते हैं। जैसे बांग्लादेश का लोग यहाँ पर बहुत सालों से रहते हैं, 7 8 साल से 9 साल से, तो वो लोगों का जैसे यहाँ पर टाइम हो जाने के बाद वो लोग भी घर चले जाते हैं, वो लोगों को भी कंपनी नहीं रख सकता है। कंपनी का ये रूल्स है, कंपनी ही खुद बोलता है कि 10 साल के बाद मैं किसी को भी किसी भी वर्कर को नहीं रख सकता है। हालांकि आपका 5 साल बाद आपका पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना पड़े, फिर आप छुट्टी में घर जाइए, फिर रिन्यूअल करवा के आ जाइए। 2 साल बाद आप रिन्यूअल करवा के फिर घर से पासपोर्ट को लेके फिर आ जा सकते हैं, क्योंकि देखिए वीज़ा तो उसी में रहेगा, लेकिन रिन्यूअल करने के बाद आपका फिर पासपोर्ट क्या होता है कि नया 10 साल तक आपका वैलिड रह जाता है। तो ये होता है कि लेकिन पासपोर्ट एक अलग समस्या विषय है। और जो कंपनी की जी बात करूँ पाम ऑयल प्लांटेशन का बारे में आप लोगों को बता दूं कि पाम ऑयल प्लांटेशन का अगर आपको बात करूँ तो यहाँ पर 10 साल रह सकते हैं आराम से, कोई भी
आपका अगर कोई भी समस्या नहीं होता, मेडिकल अनफिट नहीं होता है, आपको अगर कोई भी दिक्कत नहीं रहता है, तो आप 10 साल आराम से रह सकते हैं। तो भाई आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बता देना। और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नए नए पाम ऑयल प्लांटेशन की जानकारी को लेके, और बहुत सारा जानकारी जो मलेशिया का रहते पाम ऑयल प्लांटेशन का हो, बहुत सारा मैं जानकारी देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।